करो तारण हार बिसवा बिसई किसो पर बिसवा बिसई किसो पर तामे पेरन सार तामे सतगुरु तारण सतनाम बिना कोय तीरियो सतनाम बिना कोय तीरियो ना कोई तीरण हार ना कोई तीरण सूर्य गुण आने उपास सा रे सूर्य गुण उपास सा दे दरसी विस्तार दे दरसी विस्तार प्राणिया रे सतगुरु तारण सब संतन की शायद बोले सब संतन की शायद बोले गीता की सन विचार गीता की सन विचार जन सुख राम के जन देखी जन सुख राम के जन देखी नारे विकार नारे विकार प्राणिया रे सतगुरु तारण सतगुरु तारण। इस संसार में आज हमें कोई तारने वाला है तो वो हितेशी हमारे सतगुरुदेव जी महाराज हैं। वो हमारे परम स्नेही है। 20 विश्वा नहीं 21 विश्वा 101% वो सतगुरु जी महाराज हमारी इस नैया को भवसागर से पार आ जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है, भरोसा है। तत् नाव बिना कोई न तिरियो ना कोई तिरणे आर सुरगुण आन उपास सारा दे धरती विस्तार। इस सत्संग की भक्ति के बिना इस राम नाम जो सतरूपी राम नाम है, इस नाम के बिना इस संसार में आज तक न तो कोई तीरा है और न ही कोई तीरेगा। सुरगुण आन उपास सारा दे धरती विस्तार। जितनी भी आन की भक्तियां करने वाले जो भी अन्यायी हैं, उन सबको एक दिन वापिस मानव देह धारण करना पड़ेगा। पहले तो वो 84 लाख योनियां भोगने के लिए संसार में आएंगे और 84 लाख योनियां भोगने के बाद में उसे वापस मनुष्य देह धारण करनी पड़ेगी। और इस प्रकार हमारी तरह ऐसी राम सभा में बैठ करके जब सतगुरु विधि से वो भजन करेंगे तभी वो भवसागर से तिर पाएंगे। बाकी संसार में और कोई भी शक्ति हमें तार नहीं सकती। सब संतन की शायद बोले गीता किसने विचार जन सुत राम के जन देखी नाव बिना है विकार। सब संत गीता ये सभी साक्षी दे रहे कि उस सतरूपी राम नाम के बिना सब काम विकार है, सारी भक्तियां विकार है, क्योंकि उन भक्तियों को करने से हमें परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा आवागमन का दुख नहीं मिटता है, हमारी लग 84 मिटती नहीं है। कृष्ण भगवान खुद वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है
घसीट करके ले जाता है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे सत्संगी संतों का शरणा नहीं। पर ये अज्ञानी जगत किसकी शरण में अपना समय गंवाने, जरा विचार करना है हमें कि हम कहाँ खो गए, हमें क्या करना चाहिए, क्या काम करने के लिए हम सभी आए। यहाँ तक कि जब महाभारत के युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और जब अर्जुन रथ चला रहा था, कृष्ण भगवान पीछे खड़े थे, तो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि पार्थ इस रथ को रोकिए। कहा महाराज क्यों? कहा कि ये जो मकोड़ों की लाइन आगे जा रही है ना, उनके बीच में एक घोड़ा मकोड़ा चल रहा है, जरा उसका ख्याल करना, ध्यान रखना, उसको बचाना। कहा महाराज इस महाभारत के युद्ध में लाखों की तादाद में सैनिक मारे जा रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, आप कह रहे हैं कि इस घोड़े मकोड़े को बचाइए, क्या कारण है महाराज? कहा बेटा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 4थे बार इन्होंने इंद्र की पदवी पाई है। एक बार इंद्र की पदवी पाने के लिए 101 यज्ञ हमको करना पड़ता है, और उस 101 अश्वमेध यज्ञ में अगर कहीं पर भी मील में हो जाती है, वो अगर खंडित हो जाता तो वापस शुरू से 1 से करना पड़ता है। तो वो उन्होंने उस मकोड़े ने 4थे बार इंद्र की पदवी पाई, 1 बार भी नहीं, 5 बार भी नहीं, 10 बार नहीं, 4थे बार फिर भी वो मकोड़े की जोड़ में आ गया। तो ऐसी बात सुनकर तो हमारी अक्ल ठिकाने आती है कि नहीं आती है? उन्होंने क्या नहीं किया, इंद्र की पदवी उन्होंने 4थे बार हासिल करी थी, फिर भी वो 84 में चला गया, मकोड़े की जोड़ में चला गया, क्योंकि एक राम का नाम नहीं लिया। ऐसे सतरूपी संतों की शरण में जाकर उन्होंने उस सतरूपी राम नाम को रटा नहीं, इसलिए 4थे बार इंद्र की पदवी पाते हुए भी वो घोड़े मकोड़े की जोड़ में गया। तो हमें विचार करना है, समझना है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे इस मनुष्य देह को 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र आदि समान सभी देवता बड़ा अवतार मानते हैं। इस मनुष्य देह को बड़ा अवतार मानते हैं, देवता भी। कितनी बार कहते हैं कि देवता भी इस मनुष्य देह के लिए परमात्मा के सामने रोते हैं। तो समझिए इस मनुष्य देह की कीमत क्या हो सकती है। ऐसा मनुष्य अवतार राम जी ने बड़ी कृपा से हमें दिया है, और हम इस मनुष्य देह को कितना हल्के में ले रहे, यानी मुंह की वस्तु को सूखी जाने हाथ नखों में भाई रे। अगर मुंह की वस्तु को सूखी हल्की समझ करके बैठ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसे हाथ से खो बैठेंगे। कि जिन तो पैदा कियो रे नंद चक सकल बढ़ाए, गर्भवास में रक्षा की रे रिजिक पहुंचाए हुए लाए। अरे जिस राम जी ने तुझे पैदा किया है, तुम्हारी पैदाइश करी है, उसे भूल मत। अरे प्राणी, उस राम जी ने तुझे सतरूपी संत दर्शन करने के लिए आंखें दी, यानी सतरूपी संतों के दर्शन करने के लिए राम जी ने ये आंखें दी, और सत्य ज्ञान सुनने के लिए ये कान दिए, और सतगुरु दर्शन और सत्संग में जाने के लिए ये हमको पैर दिए हैं राम जी महाराज। सत्य ज्ञान का समझकर विचार करने के लिए ये बुद्धि दी है हमको। ऐसे ऐसे काल से मुक्त कराने वाले सत्य ज्ञान को समझने के लिए तुझे नख से लेकर के चक तक अनेक सभी प्रकार की चीजें परमात्मा ने तुझे दी है। तो विचार कीजिए कि हम इन चीजों का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर उस परमात्मा की मर्जी हो जाती और इन दोनों आंखों को अगर बुद्धि के पीछे लगा देते तो क्या बीतती हमारे साथ। जगत के लोग हमको हंसते, पाँव नहीं देते, लूला लंगड़ा बना देते, कानों से बहरा बना देते, तो क्या जोर होता। पर क्या जोर कर सकते हो साहिब के सामने? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी भारी दया करी, कृपा करी कि हमें नख से लेकर के चक तक इतना अच्छा शरीर बनाया और आत्मदेव इसके अंदर रखा। उसकी पहचान कीजिए, अपने निज स्वरूप को पहचानिए जो महाराज फरमा रहे हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मनुष्य तन 9 महीने तक अति कठिन गर्भ की विधि से बनता है। ये मनुष्य देह जो छोटा बालक 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, उसकी बनावट अति कठिन
विधि से ये जीव बनता है। कैसे बनता है विचार कीजिए, कैसे उस परमात्मा की कला है, उस राम जी महाराज को कोई पहुंच नहीं सकता। इस प्रकार तुझे भी तेरा मनुष्य तन गढ़ाने के लिए ऐसे कठिन विधि में रखा गया था। हम दूसरों के बारे में सोचते, लेकिन हमें भी परमात्मा ने इतनी कठिन विधि से हम सबको बनाया है। आंखें डाली, हाथ बनाए, पैर बनाए, ये सब किस लिए? कि जैसे कैसे भी मेरा ये जीव जाकर के इस प्रकार की सत्संग में बैठ करके मुझे याद करेगा और मेरे देश में आएगा। इसलिए परमात्मा ने वो दया करी, वो कृपा करी हमारे ऊपर। तब गर्भवास के अनेक प्रकार के ताव से तेरे मनुष्य तन को गढ़ा। कितने गर्भवास के ताव थे और उस ताव में उस मनुष्य तन को राम जी ने गढ़ा। किन परिस्थितियों में गढ़ा होगा विचार कीजिए। और प्रक्रिया में कच्ची मौत तरीका धोखा नहीं हुए, बीच में अपन मर न जाए, इसलिए तेरी उस राम जी ने गर्भवास में जतन करा, रक्षा करी। एक छोटा सा बालक की माँ के गर्भ में क्या जिनात हो सकती है, कैसे भी वो मर सकता है, लेकिन माँ की जठरा की इतनी तेज होते हुए परमात्मा ने उस गर्भ पे भी तुम्हारी रक्षा करी, तुम्हारा भरण पोषण किया। जरा विचार कीजिए किस प्रकार वहां पर भोजन का रस राम जी ने पहुंचाया होगा। वहां पर भी हमको भूखा नहीं लगा और हम उस परमात्मा को भूल करके बैठे हैं। क्या हो गया है हमारी अकल को जरा विचार करना है। कैसे हम उस परमात्मा राम जी को भूल गए और पूर्ण मनुष्य तन बन पाने के लिए तेरे तन में ताव सहने की ताकत बनी रहनी चाहिए। इसलिए तुझे तेरे मन को बातें ऐसे ऐसे शक्तिवर्धक खाने पीने के पदार्थ पहुंचाए। तू माँ के गर्भ में 9 महीने तक अच्छे से तुम्हारा पालन पोषण हो। इस प्रकार शक्तिवर्धक चीजें माँ के माध्यम से तुम्हारे अंदर पहुंचाई गई। तो जरा विचार कीजिए उस परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कितनी भारी कृपा करी, कितने दयालु है वो सतगुरु साहिब राम जी महाराज। वो चाहते तो गर्भ में ही एक क्षण में तुम्हें खत्म कर सकते थे, वो चाहते तो सब कुछ काया पलट कर सकते थे, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। और हम ऐसा कर रहे हैं, हम उस परमात्मा के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो विचार कीजिए कि हमारा ठोड़ ठिकाना फिर कहाँ होगा। या तो 84 लाख योनि होगी या फिर सीधा नरकुंड हमारे लिए तैयार है। इससे पहले कि हमें गुरु महाराज का शरणा लेकर के ऐसे सबक वेदी गुरु की शरण लेकर के प्रेम प्रतीक प्रेम भाव ला करके साथ में सेवा करके जीते जी इस मनुष्य देह को सार्थक बना लीजिए, इस मनुष्य जन्म को धन्य बना लीजिए। गुरु महाराज राम जी महाराज हमारे ऐसा मिला कि ऐसे दयालु राम जी को तू भूल गया। अब विचार कीजिए कितनी महान वे राम जी महाराज ने बनाई है। संत महापुरुष ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज चेता थे, बंदा क्या कियो रे नर होई, सिर जनहार श्याम तुम विसरो, जान्यो जन्म बिगोई रे बंदा, जान्यो जन्म बिगोई रे बंदा, क्या कियो रे नर होई, नर नारियो जगत रिझायो, कर कर सेण पति रे बंदा, कर कर सेण पति, आन देव को निव निव पूजो, राम न सिवायो विपति मेरे बंदा, राम न सिवायो विपति मेरे बंदा, क्या कियो रे नर होई, किया अंदर फंद वो तेरे
एक नसी क्यों राम रहो को जिया बाट उपाय रे बंदा जिया बाट उपाय रे बंदा क्या कियो रे नर होई हरिजन जाने कोरना मारे तब उतरे बोल्यावे हरिजन ज्ञाने कोरना मारे तब उतरे बोल्यावे कह सुख रामे भूत जू मने वो डाला पान बतावे रे बंदा डाला पान बतावे रे बंदा क्या कियो रे नर होई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बारी चेतावनी दे कि अरे बंदा तू उस परमात्मा को भूल गया तो फिर तूने मनुष्य जन्म पाकर के भला क्या किया था। हमारे सामने प्रसन्नवाचक जी खड़ा हो रहा है कि हमने मानव से पाकर के क्या किया। उस परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो आखिर हमने क्या किया। क्या हमने मनुष्य से घर की गांगरत में इस माया मोह में और यार दोस्तों के साथ में इधर उधर की व्यक्त की पंचायतें करने में ऐसे ही हमने मनुष्य से गवा दिया और गवा देंगे। या तो हमने ये किया तो फिर अपन परमात्मा को क्यों और कैसे भूल गए। संत महापुरुष जताड़े सृजनहार श्याम तू विद्यो चारियो जन्म भी गई। अरे उस परमात्मा को भूल गया और अपने जन्म को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहा है। नर नारियो जगत रिजायो कर कर सैनम सिद्धि। कहाँ समय तूने अपना खराब किया। घर परिवार को रिझाने में यार दोस्तों को खुश करने में इस दुनियादारी को राजी करने में तूने अपना समय खराब किया। अरे विचार करो कि तुम गर्दन काट के भी संसार के लोगों के सामने अगर रख दोगे जगत के लोगों को राजी करने के लिए तो भी ये संसार तुम्हारे से राजी होने वाला नहीं है। गर्दन काट के रख दोगे तो भी एक बार यही कहेंगे कि इसने गर्दन तो टेढ़ी काट दी। तो विचार कीजिए कि आदमी बेचारा उन्होंने अपनी गर्दन काट के दे दी लेकिन फिर भी ये संसार आगे वास्तव में ये संसार हमसे राजी नहीं होगा। लेकिन विचार कीजिए अगर उस परमात्मा की भक्ति करोगे तो ये संसार अपने आप राजी हो जाएगा। किसी को एक को अलग अलग राजी करने की मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको गरज होगी वो अपने आप आपके पास में आएगा क्योंकि तुम्हारे पास में उस सतरूप परमात्मा का शरणा है। इसलिए हमें विचार करना है। जाग्यो रात कर्म के कारण जूझियो माया काजे स्वार्थ पुनर बुरी पलोटे परमानंद सुलाजे। अपने स्वार्थ के लिए कितनी घिनौनी हरकतें भी अपन कर लेते हैं। गुरु महाराज हमारे और परमार्थ का जहाँ कहीं पर भी काम होता है सत्संग का काम होता है तो वहां पर हमको लाज आती है शर्म आती है। भला विचार कीजिए कैसे हमें राम जी महाराज मिलेंगे कैसे हम उस राम जी महाराज से मिलेंगे। किया अंध बंद को तेरा सीखो चुप चतुराया एक न सीखो राम रो को जिना मांडव पाई। 84 लाख योनियों में पढ़ने के अंधाधुंधी के खूब काम किए और सोच समझ के कितने ही नीच बंद कर दिए और झूठी माया की बारीकी से बारीकी चतुराया सीखी परंतु एक राम जी महाराज का नाम तूने नहीं लिया जिसने ये सृष्टि बनाई जिसने तुम्हें बनाया। विचार कीजिए कि तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा तुम्हें वो नरक भोगना पड़ेगा उससे पहले कि तुम जीते जी परमात्मा के देश में जाने का कार्य अपना पहले कर दो। क्योंकि ये राम जी महाराज का नाम ही हमें गौसागर से पार उतारेगा। ये सदगुरु जी महाराज की शरण में जाएंगे तो सदगुरु जी महाराज ही हमारी इस नैया को गौसागर से पार ले जाएंगे। यही एकमात्र शक्ति है यही एकमात्र नाम है जो हमें परमात्मा से मिलाएगा। आतो राम नाम जाज अपाने तारे राम आतो राम नाम जाज अपाने तारे ला
तो गुरु वचनारी जाजे अपाने तारेला। तो गुरु वचनारी जाजे अपाने तारेला। सारा सजना मिल कर बैठो, सारा सजना मिल कर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो रे सेठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो रे सेठो। अरे तारा सारा सुधर जाएगा जे अपाने तारेला। तारा सारा सुधर जाएगा जे अपान तारेला। तो राम नाम री जाजे अपाने तारेला। तो गुरु वचनारी जाजे अपान तारेला। मन को जन्म मिल्यो रे थाने, मन को जन्म मिल्यो रे थाने, सांवरिया सो प्रीत लगा ले, सांवरिया सो प्रीत लगा ले। त्यागो गुण स्वभाव अपाने तारेला। अरे पाया त्यागो गुण स्वभाव अपाने तारेला। तो राम नाम री जाजे अपाने तारेला। तो गुरु वचनारी जाजे अपाने तारेला। भजन बंदगी कर लो रे बाया, भजन बंदगी कर लो रे बाया। क्यों होयो रे माया में अंधा, क्यों होयो रे माया में अंधा। अरे पाया आगे जमना रो राज नहीं तो थने मारेला। पाया आगे जमना रो राज नहीं तो थने मारेला। तो राम नाम री जाजे अपाने तारेला। तो गुरु वचनारी जाजे अपाने तारेला। दास गरीब का सत है कहना, दास गरीब का सत है कहना। ना मेरा मैं जीरो लेते रहना, ना मेरा मैं जीरो लेते रहना। अरे पाया बातो धर्म री पारे अपाने तारेला। अपाया बातो धर्म री पारे अपान तारेला। तो राम नाम री जाजे अपाने तारेला। तो गुरु वचनारी जाजे अपाने तारेला। तो राम नाम री जाजे अपाने तारेला। तो समय का तकाजा देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। समझाने में अर्थ करने में मेरे से जरूर त्रुटि रही है, अपनी विद्या समझ करके मुझे माफ करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाटे बांधे जस होए, तुम हरे बोल हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु,
सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने